उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल शुरू हो गया है। कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को साकार करने में जुटी भाजपा लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही और इस कड़ी में बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के 500 से ज्यादा नेताओं ने भाजपा का दामन भी थाम लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नेताओं को पार्टी में सदस्यता ग्रहण कराई। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ये सिर्फ शुरुआत है, आगे इससे भी ज्यादा विपक्ष के नेता भाजपा का दामन थामेंगे। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी तक पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसी अभियान के तहत 1800 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई जाएगी। वहीं एक तरफ जहां भाजपा अपने कुनबे को जोड़ रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों का कुनबा बिखर रहा है। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी से निवर्तमान प्रदेश संगठन संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट और 4 वरिष्ठ उपाध्यक्षों समेत कई पदाधिकारियों ने आप से इस्तीफा दे देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। इन सभी नेताओं ने पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी के कुछ नेताओं पर काम न करने देने का आरोप लगाया है। ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी में बड़ी उम्मीद के साथ जुड़े थे, लेकिन पार्टी में काम नहीं करने दिया जा रहा। वहीं पार्टी के शीर्ष नेताओं ने 3 महीने से कार्यकारिणी को भंग कर पार्टी को बीच मझधार में छोड़ दिया। ऐसे में पार्टी में रहकर समय खराब नहीं करेंगे। सवाल यह है कि क्या एकजुटता के साथ चुनाव में जीत का दावा कर रहे विपक्षी दल ऐसी तैयारियों के साथ भाजपा के जीत के रथ को रोक पाने में कामयाब हो पाएंगे? आज इसी मुद्दे पर चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में भी दल बदल का खेल शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के दर्जनों नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी ने निवर्तमान प्रदेश संगठन संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट के 4 वरिष्ठ उपाध्यक्षों समेत कई पदाधिकारियों ने आप से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। इन सभी नेताओं ने पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी के कुछ नेताओं पर काम न करने देने का आरोप लगाया है। ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी में काम नहीं करने दिया गया। वहीं पार्टी के शीर्ष नेताओं ने 3 महीने में कार्यकारिणी को भंग कर पार्टी को बीच मझधार में छोड़ दिया है। ऐसे में उन्होंने उनके साथ दर्जनों नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी का पार्टी में स्वागत करते हुए ये दावा किया है कि अभी 1800 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता पार्टी का दामन थामेंगे। आज हम सब लोग अच्छी भली चलती एक पार्टी को, जो प्रदेश की कार्यकारिणी थी, उसको भंग करने के बाद 3 महीने से जो केंद्रीय नेतृत्व जो है सो रखा है, उत्तराखंड के बारे में चिंता नहीं कर रहा है, जहां से पूरे देश को राजनीतिक संदेश जाता है। तो ऐसे में यहां पर रह करके अपना समय खराब करने के बजाय हम सब लोग, मैंने डॉक्टर आरपी रतूड़ी साहब हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, राजेश बिष्ट जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कमलेश रमन जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, हिम्मत सिंह बिष्ट जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बलवंत पवार जी प्रदेश सचिव, बाकी सारे वरिष्ठ साथी हैं। प्रदेश कार्यालय देहरादून के अंदर लगभग 500 की संख्या में दूसरे दलों के प्रमुख नेतागण हैं। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के अनेकों प्रभावशाली लोग हैं। तो बड़ी संख्या में हम सामाजिक क्षेत्र के लोगों को, व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों को और विभिन्न वर्गों के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को पार्टी से जोड़ेंगे। वहीं भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर जीत के लिए आश्वस्त कराया है। भाजपा ने इस बार प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों से 5 लाख मतों के अंतर से जीत का दावा किया है। वहीं कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून पहुंची। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर मंथन किया। वहीं प्रभारी कुमारी शैलजा ने दावा किया है कि प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या के साथ ही महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले चुनाव के लिए पूरी तैयारी करें, सभी लोग मेहनत करें और हमारा प्रयास हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटें जीतें यहाँ पर। आज के दिन कल हम लोग गए थे सभी इम्फाल, तो आज के दिन जो हमारी
राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है, पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक जाएगी, मणिपुर से मुंबई तक देश को जोड़ने का कार्य राहुल जी, सभी को न्याय दिलाने का काम राहुल जी द्वारा आवाज उठाकर करने का प्रयास है हमारा कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी में आम व्यक्ति अपने आप ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 2024 का अंजाम भी सबके सामने है और 2024 की जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा प्रत्येक लोकसभा को 5-5 लाख वोट से जीतने का लक्ष्य रखा गया है और उस लक्ष्य को हम पार कर रहे हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं के दल बदल का खेल शुरू हो गया है। भाजपा ने विपक्षी दलों को चुनाव से पहले ही झटके देने शुरू कर दिए हैं। सवाल ये है कि आखिर बिखरे कुनबे के साथ विपक्षी दल के नेता कैसे भाजपा का सामना करेंगे? क्या देश और राज्य में सबके पास सिर्फ भाजपा ही विकल्प रह गया है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो किसी का कुनबा जुड़ रहा है तो किसी का कुनबा बिखर रहा है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए लगातार जिस तरीके से तैयारियां कर रही है या बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, फोकस कर रही है, एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, तो वहीं विपक्षी खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। एक और जहां पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो अपनी अपनी पार्टियों से नाराज चल रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। तो आखिर पार्टी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से कार्यकर्ता इस तरीके से अलग थलग होने को मजबूर हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। भाजपा प्रवक्ता नवीन प्रशाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुनीता प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी से विपिन खन्ना जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। यूकेडी प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनुज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले तो शुरुआत नवीन जी से करेंगे। नवीन जी, काफी खुश होंगे, कुनबा लगातार बढ़ रहा है, परिवार बढ़ता चला जा रहा है बीजेपी का। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा प्रशाली जी। नवीन जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। ठीक है नवीन जी, वापस आने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। सुनीता प्रकाश जी, सवाल ये है कि जहां बीजेपी में खुशी होनी चाहिए साफ तौर पर कि उन्होंने कांग्रेसियों को भी तोड़ लिया, आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों को भी तोड़ लिया, अपने कुनबे में शामिल कर लिया, लेकिन सवाल ये भी है कि भाई ऐसा क्या है पार्टी के अंदर कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ रहा है? सुनीता जी अनम्यूट कीजिएगा। आवाज में शायद कुछ प्रॉब्लम है, किसी की भी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वापस आते हैं फिक्स करके। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं अंदरूनी रार जो है वो नजर आ रही है। समय समय पर अंदरूनी रार का जिक्र होता रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से पार्टी से लोग अलग थलग हो रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है या किन कारणों की वजह से ऐसा हो रहा है? या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में जोत सिंह बिष्ट ने यह आरोप लगाया कि पार्टी काम नहीं करने दे रही है, आखिर अंदर खाने में चल क्या रहा है? आज हम इसी पर बातचीत भी करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लोकसभा के लिए तैयारियां कर रही है और विपक्षी दलों की अब आगे की क्या रणनीति होगी जब लोग पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। दल बदल की ये कहानी हालांकि पुरानी है, क्योंकि चुनाव नजदीक आते ही ऐसा आम तौर पर देखा जाता है कि लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं या दूसरी पार्टी से किसी और पार्टी में जाते हैं। लेकिन एक और जहां गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, उसमें एकता, अखंडता, एकजुटता की बात आ रही है, तो अभी फिलहाल ऐसी क्या वजह है कि अपनी ही पार्टी के लोगों को एकजुट नहीं रख पा रहा है विपक्ष? ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, नवीन प्रशाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी?
आपकी आवाज मुझे मिल रही है? क्या मेरी आवाज आप तक आ हाँ रही जी, है? ठीक ठीक है नवीन जी, अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद सुनीता जी मैं आपके पास आऊंगे। जी यशी जी, मैं बात ये कर रहा था कि आपने बात उम्मीद की कही। वास्तव में उम्मीद आज जो है भारतीय जनता पार्टी से है। इस देश की जनता को, पूरे देश को अगर उम्मीद किसी से है तो वो भारतीय जनता पार्टी से है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 साल बेमिसाल रहे हैं, उसकी गूंज हर तरह से सुनाई पड़ रही है, और उसी का कारण है कि लोग अन्य दलों से टूट टूट कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आपने देखा, नवीन जी अनम्यूट कीजिएगा। उन्होंने इंडिया अलायंस के नाम से जो इन्होंने एक गठबंधन बनाने की कोशिश की थी, उस गठबंधन की गठरी बच चुकी है। आज मायावती जी भी अलग हो गई, धीरे धीरे करके छिटक रहे हैं उसमें से। तो लोगों को ये जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। कार्यकर्ता सभी जगह ईमानदार कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन जब नेता उनको संभाल नहीं पाते हैं तो फिर वो वहां पर बेचैन होते हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने किसी विचारधारा को ज्वाइन की होती है, उस विचारधारा को वहां पर नहीं पाते हैं, तो तब वो अन्य तरफ रुख करते हैं। और आज सभी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा के अनुरूप काम कर रही है, विकसित भारत का लक्ष्य लेके चल रही है। तो इस महायज्ञ में सभी लोग अपना सहयोग देने के लिए लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं, और काफी सारे लोग और जुड़ने वाले हैं। देखिए नवीन जी, बीजेपी के लिए तो ये कहा जाता है कि जिन लोगों को पहले आप कोसते हैं, फिर वही जब आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो दूध के दूल्हे हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन बीजेपी को कहा जाता है, तो ऐसे कैसे? ये जो कैंडिडेट्स आपकी नजरों में अभी तक बुरे थे, आज सडनली भारतीय जनता पार्टी में आके इतने अच्छे कैसे हो गए? कैसे हो जाता है अच्छा कोई व्यक्ति जिसे आप दिन भर बुरा कह रहे हो? देखिए, उन्होंने एक विचारधारा को त्याग कर दूसरी विचारधारा में जब प्रवेश आदमी करता है, तो जो विचारधारा के साथ आता है तो उसके साथ व्यक्ति आता है। अब कोई अगर उसमें दागी व्यक्ति हो तो आप बताइए, अगर किसी के खिलाफ कोई केस हो तो आप बताइए कि भाई ये आदमी नहीं आना चाहिए था, ये आदमी क्यों आया। तो उस पर अगर ऑब्जेक्शन है तो उस पर एक अलग सवाल बन सकता है सर, जिन पर दाग था और उनको आपने अपनी पार्टी में ले लिया है, जब उन पर चर्चा नहीं, तो अब ये जो छोटे मोटे कार्यकर्ता शामिल भी हो रहे हैं, तो इन पर चर्चा करके हम क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी का स्वागत करती है जो इस देश के विकास में, प्रदेश के विकास में अपना योगदान देना चाहता है। और जो अच्छा कार्य करेगा आगे निखर के आएगा, जो नहीं कर पाएगा वो अपनी जगह पर रहेगा। ये तो हर एक दल का रहता है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो सीख है, जो विचारधारा है, वो विचारधारा अपने देश की सेवा करने के लिए होती है। और हर एक कार्यकर्ता, हर एक समाज सेवी के अंदर एक जज्बा रहता है अपने देश और अपने प्रदेश की सेवा करना, अपने समाज की सेवा करना। यही लक्ष्य लेकर लोग राजनीति में आते हैं, और राजनीति सेवा का सबसे बड़ा मंच होने के कारण इतने लोगों का आकर्षण का केंद्र भी रहता है। और सभी उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं जहां पर वो जनता की सेवा कर पाए, अपना जीवन को धन्य कर पाए। तो इसी लालसा के साथ सभी लोग आते हैं, इसी प्रयासों के साथ लोग लगते हैं, और हजारों बीज बोए जाते हैं। कुछ भी आगे जाते हैं, कुछ उगते हैं, कुछ नहीं उगते हैं। तो वो सब भविष्य के गर्भ में और भाग्य के हिसाब से भी रहता है। और इसी प्रयास में लोग आए हैं एक अच्छे प्रदेश के निर्माण के लिए, अच्छे देश के निर्माण के लिए। मैं बात कर रहा था कि विपक्ष का जो हाल है, आप देख सकते हैं कि विपक्ष के हाल पर मैं ज्यादा कहूंगा, क्योंकि हमारा तो कुनबा बढ़ ही रहा है, हम तो खुश हैं ही, लेकिन विपक्ष का क्या होगा? हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, और हम देख रहे हैं विपिन खन्ना जी और सुनीता प्रकाश जी कंटिन्यू स्माइल कर रही है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि कोई गम है। सुनीता प्रकाश जी, ये हताशा की स्माइल है, ये तो ये मुस्कान हताश होके, निराशा की मुस्कान है। सुनीता जी, निराश होके कौन मुस्कुराता है नवीन जी? सुनीता जी, देखिए ऐसी जी 135 करोड़ का हमारा जो है भारतवर्ष है, यहाँ ना कार्यकर्ताओं की कमी है, ना यहाँ पे नेताओं की कमी है। और हमारे यहाँ तो जो लोग गए हैं, देखिए जो पार्टी को समर्पित लोग रहते हैं वो कभी पार्टी छोड़ के जाते हैं। जिनको रहता है कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया, हमें पार्टी को बुरे समय में साथ देना, वो कभी छोड़ के नहीं जाते। ये वो लोग जाते हैं जो सरकार में अपना काम सिद्ध, अपना जो हित सिद्ध करने वाले लोग, वही लोग छोड़ के जाते हैं। अब जोर सिंह बिस्सी को देखिए, उनको टिकट मिला, उनके जनता के लोग, जो उनके राज्य, जो उनके क्षेत्र के लोगों ने उनको नकार दिया, जीते नहीं वो। फिर वो इस उम्र में देखिए, मेरे ख्याल से मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो आप मुझे टोक सकते हैं, मतलब जिस उम्र में उन्हें अपना घर बार करना चाहिए, नाती पोतों के साथ खेलना चाहिए, उस उम्र में वो पार्टी छोड़ करके ऐसी पार्टी में चले गए जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वहां से भी देखिए आप, अब वो जो है, अब वो कह रहे हैं कि ये तो एक बहुत उम्र का तो खैर सुनीता जी इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी मर्जी है कि वो राजनीति अब अपने लिए करना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं। बीजेपी में जाने के लिए तो आधे से ज्यादा लोग सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाते हैं।
यहाँ पे मुझे चिंता उन लोगों की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, जो बुरे वक्त में बीजेपी का साथ दिया, आज पार्टी को यहाँ खड़ा किया, आज वो कार्यकर्ता की आवाज दबाई जा रही है, कुछ जा रही है। ये सिर्फ कांग्रेस को और लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा कुर्मा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये वो आवाज उनकी जो दर्द है, जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक लाके खड़ा किया, उन सारे कार्यकर्ताओं की, उन सभी भाजपाइयों का, जो इन्होंने दम घोटने का काम कर रहे हैं। लोग बाहर के लोगों को लेके आते हैं, मंत्री बना देते हैं। देखिए आप, जो बुरे हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको आप मंत्री पद दे देते हैं। तो ये वो जो जिन्होंने इसके लिए, इनकी पार्टी के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, इनके डंडे झंडे उठाए, आज उस कार्यकर्ता की हार हुई है। मैं ये देखती हूँ, ये खुश हो रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए जनता सर्वोपरि है, जनता इनको देख रही है कि इनके यहाँ मतलब कुर्मा बढ़ा रहे हैं या अपने ही सच्चे कार्यकर्ता का ये दम घोटने का काम कर रहे हैं। मुझे तो ये दिखाई देता है, इसलिए मैं मुस्कुरा भी रही हूँ कि देखिए कब तक ये करेंगे। जनता इनको बहुत जल्दी इनका किएगा, इनको दिखाएगी, क्योंकि देखिए वही जनता में तो वही कार्यकर्ता जो जनता इनको वोट, जो आपकी सरकार में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको वोट दे करके बैठाती है, आपको सत्ता पहुंचाती है। आज उस जनता की भी आप जो है आवाज को, उसके मनोबल को, उसके जो आप उसको कुचलने का काम जो कर रहे हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ सच्चे भाजपाइयों का जो है ये लोग अनदेखी कर रहे हैं, उनकी आवाज को दबा रहे हैं। बाकी कुर्मा जुड़ने के लिए तो मैंने आपसे बोला 135 करोड़ का हमारा ये भारतवर्ष है, कि कभी कितने भी चले जाएं तो भी कमी आने वाली नहीं है। और हमारी कांग्रेस की तो जो हमारे लिए तो अच्छा ही हो रहा है ना, देखिए जो हमारे जो डंडा उठाते थे, झंडा उठाते थे, उन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को आगे का मौका मिल रहा है, जो कि ये लोग खुद छोड़ के जाने वाले दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो जनता के ऊपर अभी है कि वो किसकी ओर जाती है। और मैं मतलब कि मैं सारा का सारा ये जितना भी प्रकरण हो रहा है, मैं जनता के ऊपर छोड़ती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जनता इसको बहुत बारीकी से, और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर उस हिसाब से देख रही है तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि पूरी की पूरी पिक्चर कैसे बदल जाएगी आने वाले चुनाव में। ठीक है, विपिन खन्ना जी, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम। हाँ, ज्योति सिंह बिष्ट जी जिस तरीके से पार्टी से गए हैं, और उन्होंने कहा, ताजुब की बात यह है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि पार्टी काम नहीं करने दे रही, जो कि बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को कहती है कि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का विकास हो, तमाम चीजें हैं। तो ऐसा क्या है पार्टी में जो पार्टी काम नहीं करने दे रही है उन कैंडिडेट्स को जो काम करना चाहते हैं? देखिए आशीष जी, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम, लेकिन गम अगर किसी का है तो वो केवल नवीन प्रसाली जी हैं। उनका जरूर गम सताता है आम आदमी पार्टी को कि वो छोड़कर चले गए। बाकी ज्योति सिंह जी जैसे नेता, देखिए आशीष जी, कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़ता है, देखिए सच बोलने में आशीष जी कोई, मैं समझता हूँ, परहेज नहीं होना चाहिए। जो सच है उसको बोल देना चाहिए, और मेरे अंदर खास बात है, मैं सच जरूर बोलता हूँ। उसमें कोई किसी को बुरा लगे या किसी को भला लगे, चाहे मेरी पार्टी को एक आप और एक केजरीवाल जी ही तो सच बोल रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा होता है आशीष जी कि जब पार्टी से हम लोग जुड़ते हैं तो कुछ लोग जो पार्टी से जुड़ते हैं वो विचारधारा से जुड़ते हैं। अभी प्रशाली जी ने कहा कि एक विचारधारा को छोड़कर दूसरी विचारधारा में प्रवेश कर जाते हैं लोग, लेकिन मेरा ये मानना है कि विचारधारा आदमी की कभी नहीं बदलती, वो किसी भी पार्टी में चला जाए। लेकिन जिन लोगों को, जो लोग संभावनाएं टटोलने के लिए आते हैं, जो लोग अपना हित साधने के लिए पार्टियों में आते हैं और वो हित नहीं साध पाते, तो वो कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं, तो कभी आम आदमी पार्टी में जाते हैं, तो उन्हें कहीं रास्ता नहीं मिलता और किसी दल का भी रुख कर लेते हैं। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल की हम बात करें तो हम ऐसे लोग हमने देखे हैं जिनका जीवन बीत गया उत्तराखंड क्रांति दल में, लेकिन उन्होंने उस पार्टी का दामन कभी नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी के लोग, हमारे जैसे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने, अगर पार्टी का बुरा वक्त चल रहा है तो हमने कभी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि हम लोग विचारों से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी विचारधारा जो है शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जो संभावनाएं तलाशने वाले लोग होते हैं, अब पार्टी में आके लोग कहते हैं जी हमें प्रदेश अध्यक्ष बना दो, हमें प्रदेश उपाध्यक्ष बना दो, हमें प्रदेश प्रवक्ता बना दो। अगर उनको अपने हित नहीं साध पाते तो वो अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। देखिए पार्टी की अपनी मजबूरियां होती हैं और पार्टी के अपने तरीके होते हैं काम करने के। अब अगर हम ये कहें कि पार्टी हमें काम नहीं करने दे रही, तो मैं समझता हूँ ये तो बेकार की बात होगी कि पार्टी हमें कार्यकारिणी भंग हुए काफी वक्त हो गया है, तो फिर राय तो बाद में क्यों नहीं बटे, ये भी तो एक सवाल है ना। अब इंसान इंतजार कर रहा है कि आप उनको पदवी देंगे, उपाधियां देंगे। देखिए ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का है, ठीक है। अगर पार्टी की कार्यकारिणी भंग है तो पार्टी कार्यकारिणी कभी ना कभी बनेगी, लेकिन उसके लिए हमें संयम रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा।
लेकिन केवल ये कहते हुए कि पार्टी में काम नहीं करने दे रही। यशीष जी, हम भी यहाँ पर बैठे हैं आपके सामने डिबेट में बैठे हुए हैं, हम भी तो पार्टी का ही काम कर रहे हैं ना। अगर हम क्षेत्र में जाकर जनता के साथ सामने जनता के साथ काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, जनता की आवाज को उठाने का काम करेंगे, तो हमारा व्यक्तिगत काम है ना, पार्टी के लिए काम है। अब कोई हमें कोई केंद्रीय नेतृत्व ये तो कहेगा नहीं कि खन्ना जी आप क्षेत्र में क्यों गए थे, या आप आज डिबेट में क्यों बैठे हैं, या आपने आज वहां पर सभा क्यों की है। तो ये कहना कि पार्टी हमें काम नहीं करने दे रही, तो मुझे लगता है कि अपने हित को वो जो लोग साध नहीं पाते, वो लोग इस बात को कहते हैं कि पार्टी हमें काम नहीं करने दे रही है। क्यों जोतसिंह बिष्ट जी को पार्टी ने प्रदेश संगठन समन्वयक बनाया, जो इक्वल प्रदेश अध्यक्ष का पद होता है, वो काम क्यों नहीं कर पाए, वो कार्यकर्ताओं को एकजुट क्यों नहीं कर पाए। अब वो कह रहे हैं 700 लोग लेकर हम चले गए। यशीष जी यकीन मानिए 3 लोग आए थे और 4 लोग गए हैं, इससे ऊपर वो कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत प्रयास किया लोगों को मनाने का, अपने साथ जोड़ने का, लेके चलने का, लेकिन उनकी बात किसी ने मानी नहीं, क्योंकि वो विचारधारा को लेकर नहीं आए थे, वो केवल अपना हित साधने आए थे, जो हित साध नहीं पाए, और वो उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। 1 साल तक वो भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को कोसते रहे, कांग्रेस को कोसते रहे। आज ना उनको कांग्रेस में जगह मिली, जगह नहीं मिली, तो उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो चाहे कोई भ्रष्ट हो, चाहे वो कोई ईमानदार हो, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, वो सबको अपने पास जो है कहीं ना कहीं जगह दे देते हैं। तो और दूसरी चीज ये होती है कि सत्ता, देखिए केंद्र में भी सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है और प्रदेश में भी सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, तो ज्यादातर लोग सत्ता के साथ जाना चाहते हैं। मुझे लगता है जोतसिंह बिष्ट जी के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी तो ये बात कहती है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लोकसभा चुनाव नजदीक है, बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन अपनी ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अलग थलग हो रहे हैं। यूकेडी भी अलग हुई, एक अलग पार्टी बनी, वो बात अलग है कि वो बीजेपी के साथ नहीं गए, लेकिन ये जो अलग थलग की राजनीति है, इसका क्या प्रभाव लोकसभा में पड़ेगा, क्योंकि असर तो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसी जी समझने की जरूरत है, वर्तमान लोकतंत्र पार्टियों के आधारित चल रहा है। पहले जनता जो है मुद्दों के आधार पर नेता चुनती थी, नेता जनता के बीच से निकल कर आता था और वो पार्टियों में उसका शान और मान होता था। वर्तमान लोकतंत्र पैसे से और पार्टी के दम पर चल रहा है, इसलिए विचारधाराओं का कोई महत्व नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, हेडगेवार की विचारधारा कहां चली गई? भारतीय जनता पार्टी शुचिता ईमानदारी की बात करती है, कहां है ईमानदारी? क्या राजनीति में इसको ईमानदारी कहा जाएगा कि पूरे कांग्रेस भाजपा में चली गई, आम आदमी पार्टी भाजपा में चली गई, तो फिर विचारधारा कहां है? जिन्होंने झंडे डंडे बोगे, जिन्होंने हेडगेवार की विचारधारा को गांव गांव तक पहुंचाया, जिसने सनातन से लेकर संस्कृति की बात करी, वो तो बेचारा झंडा ही उठाता रह गया। और अगर ये राजनीति है तो आप ये भी समझिए कि भ्रष्ट भाजपा भी बन गई है। आप जनता के बीच में जाइए, जनता बोल क्या रही है? भ्रष्ट जनता पार्टी भाजपा को बोल रही है, जुमलेबाज पार्टी भाजपा को बोल रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूर्व के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाजपा का यहां पक्ष रख रहे हैं। तो कहां भाजपा है? लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनिया ही भाजपा है, भाजपा ही सोनिया है। इनके मंत्री देखिए, सुबोध को देख लीजिएगा, और आपका जो है बोगड़ा जी का बेटा है जो, उनको देख लीजिए, और कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। इनके यहाँ झगड़े रोज हो रहे हैं, कभी कैड़ा तो कभी दुर्गेश तो कभी सुबोध भाई की बदजुबानी। ये बताती है कि ये वर्तमान पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका कोई विचारधारा नहीं है। इसकी विचारधारा है 40% कमीशन, कितना ही बेईमान हो जाए मगर पैसा कमा के देने वाला हो तो भाजपा में स्वीकार्य है। मैं पूछना चाहता हूं सुबोध, ये जो हमारे जोत सिंह भाई हैं, राज्य आंदोलन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस पृष्ठभूमि में रहकर लड़ा, हमारे साथ संयुक्त संघर्ष समिति में रहे। मैं पूछना चाहता हूं 75-70 साल की उम्र में उन्होंने उत्तराखंड आंदोलन किया क्यों? भ्रष्टाचार के लिए। जो भाजपा ये कहा करती थी कि उत्तराखंड कभी नहीं बनने देंगे हम, ये सरधड़ से उत्तर प्रदेश का अलग नहीं होने देंगे, तो यानी कि जोत सिंह भाई ने मान लिया कि वो जब राज्य आंदोलन कर रहे थे उस समय भी उनकी विचारधारा ये थी कि कहां से कमीशन खाई जाए। अब भारतीय जनता पार्टी ने सारे बेईमानों को टाइट किया तो उछल के वहां चले गए, और यहां पर चैनल पे बोल रहे हैं कि मायावती भी धड़ उससे इंडिया से अलग हो गई, यानी कि मायावती की बेईमानी आपने स्वीकार कर ली।
या मायावती पर वो दबाव बना दिया कि वो भी बेचारी चुप होकर बैठ गई? मेरा कहने का मतलब है, लोकतंत्र में वैचारिक व्यक्ति अगर कोई है, लाभ मिले ना मिले, मैं कांग्रेस में सुनीता प्रकाश के साथ मेरे 36 का आंकड़ा हो सकता है वैचारिक रूप से, मगर संघर्ष कर रही है, महिला है, सम्मान बराबर रहना होना, वो एक अलग बात है कि वैचारिक लड़ाई है। मगर ये थोड़ी ना है कि सब पार्टियों को खत्म कर दो और उसके बाद कहो कि हम बहुत संपन्न हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो कल तक कह रहे थे एंटोनी माइनो सोनिया इटली, अब भाजपा इटली वाली नहीं हो गई क्या? कौन है ये? कहां गए भाजपा की विचारधारा? और अगर ऐसे ही पार्टियां तोड़ तोड़कर अपना कुनबा बढ़ाना है और तब आप कह रहे हो कि मैं जीत रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी की फिर विचारधारा कहां है? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि जोत सिंह भाई जो है आम आदमी पार्टी से छोड़कर इधर आ गए। सवाल इस बात का है कि उत्तराखंड को कैसे लूटा जाए। कांग्रेस की छत्र छाया में मौका लगा तब तक ठीक था, वहां मौका गया छोड़ आम आदमी पार्टी में कि शायद दिल्ली की सरकार का पैसा इधर मिलेगा, हम यहां से भी कुछ कमाएंगे, यहां भी नहीं मिला, छोड़ भाजपा में कि यहां तो लूट का धंधा चल ही रहा है हर तरफ से, क्या पता छींट हमें भी मिल जाए। ये जो विचारधारा है ये वर्तमान लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, घातक है। मैं राज्य आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं, क्षेत्रीय दल का नेता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि वर्तमान दौर में पैसे का, संगठन का बहुत बड़ा तंत्र है, जिस कारण विचारधारा अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमारी ये कमजोरी है क्योंकि हम कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, मगर वैचारिक रूप से हम इतने मजबूत हैं कि हमारी विचारधारा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। मेरा विश्वास है एक दिन जनता वोट में भी बदलेगी और हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, और जिस दिन आएगी तो जिस जल जंगल जमीन पर अधिकार के लिए हमने लड़ाई लड़ी, पलायन के लिए, रोजगार के लिए, विकास के लिए, उस पर हम काम करते हुए दिखेंगे। शांति प्रसाद जी, पूछना चाहता हूं, 24 तारीख को जो भू कानून और मूल निवास के लिए सरकार को ललकारने के लिए यही जोत सिंह भाई जो है भीड़ का एक हिस्सा थे, आज भूल गए भारतीय जनता पार्टी का दमन? भूल गए कि इनको मूल निवास चाहिए या भू कानून चाहिए? ये भूल गए कि 40% कमीशन जो शहरों में इन्होंने चीख कर कहा, भर्ती वो देगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी ना भू कानून और सारे कुछ, इसलिए तो है। चलिए ठीक है। शांति प्रसाद जी एक सेकंड रुकिएगा, अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद वापस डिबेट पर आएंगे। रुकिएगा नवीन प्रशाले जी और शांति प्रसाद जी। शांति प्रसाद जी होल्ड ऑन प्लीज। हक नहीं है ये कहने का कि उत्तराखंड के अंदर हम विकास करेंगे, ये बेईमानों की पार्टी है। शांति प्रसाद जी, इसने उत्तराखंड को लूट कर बर्बाद कर दिया है और एक दिन जनता इनको सबक सिखाएगी, ये मेरा विश्वास है। ये कल तक हरक सिंह को अपना कहते थे, आज शांति प्रसाद जी होल्ड ऑन प्लीज। बेईमान लोग हैं। अरुण शर्मा जी माफी चाहूंगी, काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरी डिबेट में? एक मसला विचारधारा, किसकी विचारधारा किससे मिल रही है, कौन किस पार्टी में जा रहा है, और जिस तरीके से कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, तो शांति प्रसाद जी ने देखिए सवाल उठाया कि क्या ये विचारधाराएं मिक्स नहीं हो गई? आप जिन्हें कल तक पानी पी पी कर गालियां दे रहे थे, आज आप उसी की पार्टी का हिस्सा है, या फिर जिनके खिलाफ आप झंडे उठाकर आंदोलन कर रहे थे, आज आप उसी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये विचारधारा की जो लड़ाई चल रही है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब, जैसा कि अभी विपिन जी कह रहे थे कि अपना स्वार्थ साधने के लिए अलग अलग पार्टी के जो लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? यशी देखिए, विचारधारा की बात तो ना ही करे कोई, जितने लोग बैठे हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि विचारधारा केवल दो ही है इस देश के अंदर, या तो दक्षिणपंथी विचारधारा या वामपंथी विचारधारा, इसके अलावा कोई विचारधारा नहीं है। बाकी सब मध्यम मार्ग है और केवल वो अपना हित साधने के लिए किसी भी विचारधारा का लबादा ओढ़ लेते हैं। ये बहुत साफ दिख रहा है हम लोगों को पिछले लंबे समय से, क्योंकि लगभग 40 साल मुझे पत्रकारिता करते हुए हो गए और मैंने हमेशा देखा है कि जब भी चुनाव कोई निकट आता है तो इस तरह उछल कूद तेज हो जाती है, इधर वाले उधर, उधर वाले इधर। और यहाँ तमाम लोग बैठे, मैडम सुनीता कह रही थी कि जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। अरे हरीश रावत की सरकार को गिराते हुए 9 कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए थे। उसके बाद जिस दिन राहुल गांधी की रैली थी ऋषिकेश में, उस दिन सुबह सुबह राहुल गांधी की रैली से पहले खबर यह आती है कि यशपाल आर्य और संजीव आर्य दोनों बीजेपी में चले गए।
बीजेपी को कितना लाभ हुआ 17 में 57 सीटें जीत के लाई, क्योंकि एक माहौल क्रिएट कर दिया उन्होंने कि हमारे पार्टी में इतने लोग आ गए हैं। उन्होंने जगह जगह रैलियां कराई, उसका उन्हें लाभ मिला, 57 सीट जीत गए, अब तक की सबसे बड़ी जीत इस उत्तराखंड में। तो देखिए, कतई कोई विचारधारा नहीं है, स्वार्थ सिद्धि का सारा खेल है। यही जोत सिंह भाई और रतूड़ी जी जब कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे कहने लगे कि अब कांग्रेस में गढ़वाल कुआं बहुत हो गया, इससे हमारा गढ़वाल के लोगों का वहां रहना ठीक नहीं है। थोड़े दिन बाद पता लगा आम आदमी पार्टी में चले गए, और कल इन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, तो आज बीजेपी में स्वागत हो गया। और अगर कोई ये विपिन खन्ना जी यहाँ कह रहे थे कि 3-4 लोग गए हैं, तो विपिन जी, मैं वही था बीजेपी मुख्यालय में, वो भीड़ मैंने देखी है, कितने लोग उनके साथ थे, उसको हम लोग नकार नहीं सकते जो आंखों से देख रहे हैं। तो आप केवल ये कहना, केवल अपनी पार्टी के नेताओं के सामने अपने को ऊंचा उठाने के लिए कहना 3-4 लोग चले गए, अरे आप जाके भीड़ तो देखते, वहां पूरा बीजेपी मुख्यालय भरा हुआ था, हॉल भी भरा हुआ था, बाहर भी लोग थे, वो बीजेपी के लोग तो नहीं थे। तो ये चीज देखिए सामने देखनी पड़ेगी। बीजेपी को लगातार उनके संगठन का फायदा हो रहा है। और एक बात शांति भाई ने बहुत बढ़िया बोली कि बीजेपी विचारधारा वाली पार्टी तो अब कहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो सारी विचारधाराएं तो नागपुर तक सीमित है। लेकिन ये बिल्कुल तय बात है कि बीजेपी ने लोगों को अपनी पार्टी में लगातार घुसाकर एक माहौल तो पैदा किया है कि उनकी पार्टी ही आज की तारीख में, चाहे आप कुछ कह लें कि वो राज्य मंत्री बनने गए या मंत्री बनने गए या एमपी बनने गए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उनको अपना लाभ बीजेपी में दिख रहा था, इससे वो यहां चले गए। और बहुत संभव है कि अगला अगर जो चुनाव होना है उत्तराखंड के अंदर 27 में विधानसभा का, अगर इन्हीं में से बहुत सारे लोगों को यह लगेगा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो ये तो भैया देखिए, इनसे बढ़िया मौसम विज्ञानी कोई नहीं होता। ये तब आपको फिर कांग्रेस के पाले में नजर आएंगे बहुत सारे लोग जो आज बीजेपी में। तो हमें तो इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि हम खबर नवीस हैं, तो हमें घटनाओं पर ध्यान भी देना होता है। देखिए 2 इवेंट थे आज देहरादून के अंदर, अगर यशी जी ध्यान दें, एक तरफ ये सारे के सारे लोग बीजेपी में शामिल हुए, और दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी पहली बार उत्तराखंड आई जी, शैलजा कुमारी जी। और मैंने जौलीग्रांट से देहरादून तक उनको भी कवर किया। भीड़ उनके साथ भी कम नहीं थी, बढ़िया भीड़ थी। और तमाम पुराने लोग, अलग अलग इलाकों के लोग जो पूर्व विधायक रह चुके, जिलाध्यक्ष रह चुके, वर्तमान जिलाध्यक्ष, तमाम लोग उनके काफिले में शामिल। तो ये तो कांग्रेस को तय करना है कि बीजेपी से किस तरह मुकाबला कर रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी ने जो आपका पन्ना प्रमुख तक बना लिए हर वार्ड में, कांग्रेस अभी तक संगठन खड़ा नहीं कर पाई है। इनके आप अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बने हुए कितने टाइम हो गया, इनके ये पूछ लीजिए संगठन में कौन कौन लोग हैं। जो पुराने संगठन के लोग चले आ रहे हैं, वही अपने को प्रदेश महासचिव लिख रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष लिख रहे हैं, प्रदेश सचिव लिख रहे हैं। तो जब जहां संगठन ही तैयार नहीं होगा, आप लड़ाई की कैसे बात करते हैं। भीड़ कांग्रेस के पास भी सुनीता जी अपनी वजह से भाजपा को बार बार मौका दे रही। सुनीता जी जवाब देंगे। मैं अरुण शर्मा जी से पूछना चाहूंगी कि ये कैबिनेट विस्तार के बारे में बात करते तो मुझे अच्छा लगता, जिससे पूरी जनता प्रभावित हो रही है। आप कांग्रेस अगर संगठन बनाए ना बनाए, उससे जनता को क्या हानि हो रही है बताएंगे आप मुझे? क्या जनता को हानि हो रही है? लड़ेंगे कैसे? हंस क्या रहे हैं? लड़ेंगे कैसे? बता दीजिए कैसे लड़ेंगे? लड़ेंगे कैसे? आप सुन लीजिए, सुना आपको अरुण शर्मा जी, प्लीज आप थोड़ा सा जरा संयम रखिए। मैंने आपको पूरा सुना, मैं बीच में नहीं बोली, मैंने पूरे मर्यादा रखी डिबेट के लिए। तो आप सुनिए, आप हंस भी ऐसे रहे हैं जैसे नहीं कौन सा राज्य जीत के आप बैठ गए हो यहाँ पे। आप नहीं सुनिए, हम क्यों नहीं लड़ रहे? हमारी परवारी आई है, हमारी परवारी आई है और हम लोग सड़कों पे दिख रहे हैं। आप ही कह रहे हैं अब कि हम लोग जो है परवारी आई है, लोग जोड़े हैं, तो भाई परवारी आई है और हम तो जनता के बीच में है ही। हमारी कार्यकारिणी भंग भी तो नहीं हुई है ना। अगर हमारी कार्यकारिणी भंग हो जाती तब आप बोलते कि आपकी कार्यकारिणी नहीं बनी है। और मेरे जैसे आपसे कहा कैबिनेट विस्तार क्या आप अगर बोलते तो मैं मानती क्या पत्रकार है। कैबिनेट विस्तार
अभी कितने साल, 6 साल हो गए हैं, मुख्यमंत्री जी अपने आप सारे, आप बोलिए ना, उस पर जोर दीजिए कि कैबिनेट विस्तार होना चाहिए, जिससे राज्यों के हित की जो कमी हो रही है, लोगों को जो है सुविधा नहीं मिल रही है, काम रुके हुए। हमारी कांग्रेस से क्या फर्क पड़ रहा है आपको? अब हरीश रावत जी की बात करते हैं, अरे खंडूरी जी भी तो हारे हैं ना, उनकी बात क्यों नहीं करते? खंडूरी जी तो आपके हिसाब से बहुत अच्छे हैं, भाजपा के व्यक्ति थे, क्यों हारे खंडूरी जी? आप जब देखिए आपको उंगली उठानी होती है कांग्रेस के ऊपर, तो पत्रकार बंधु मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारा आपस में बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप इस बात को दीजिए कि हरीश रावत जी को लाने से राज्य को कोई नहीं, पर कैबिनेट विस्तार से जरूर राज्य को हानि हो रही है। आप अगर उठाए, ये प्रसाली जी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द जो है कैबिनेट विस्तार कीजिए, ताकि जो है लोगों को, आप क्यों लोगों को, जो लोग सुनीता जी, जब आप कैबिनेट विस्तार पर जोर दे ही रही है तो 2-4 मुद्दे और गिना दीजिए उनको, उस पर भी काम कर ले वो। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, नहीं ये आएगा मुद्दा, आप भी नहीं सुनीता जी, मैं क्या कह रही हूँ कि अगर आप कैबिनेट विस्तार का जिक्र कर रही हैं तो 2-4 मुद्दे और उनको गिना दीजिए। भू कानून के नया सत्र का आगाज करें, तो उसके बाद यूसीसी भी ले आए, सब ले आए, लेकिन ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ सुनीता जी, मुद्दा ये है ही नहीं। मैंने अरुण शर्मा जी की बात पे अपनी बात रखी है, अब आपको अच्छी लगे पर मैंने अपने मन की बात रखी है कि उन्होंने कहा कि आपका संगठन सुनीता जी देखिए, जब हम बीजेपी के कार्यशैली पर बात कर रहे हो, मेरी बात सुनिए ना सुनीता जी, आपका ये पॉइंट वैलिड है, आपका ये पॉइंट वैलिड है, लेकिन तब जब हम उनकी कार्यशैली पर बात कर रहे हो, हम बात ही लोकसभा चुनाव पर जब कर रहे हैं, तो आपकी क्या तैयारियां हैं, या अगर आपका संगठन नहीं है, मजबूत नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपसे सवाल पूछा जाएगा। रही हूँ आपको कि हमारी प्रभारी जी आई है, हम लोगों ने अब अपनी कमर कस ली है, हमें भी कांग्रेस की चिंता है भाई, आई है ना। नहीं देखिए, चिंता मत कीजिए, नहीं क्यों नहीं करें, देश की मुख्य विपक्ष की भूमिका में है कांग्रेस, ऐसे कैसे हम चिंता नहीं करेंगे कांग्रेस की? हमारे कार्यकर्ता नेता अभी भी है और बहुत सक्षम अच्छे नेता हमारे पास है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता हमें इस बात की है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस संगठन बनाए ना बनाए, कुछ ना कहे, उस लोग क्षेत्र में है ना, अपने अपने क्षेत्र को सब संभाल रहे हैं, वो बड़ी बात है कि काम होना चाहिए, संगठन हो या ना हो, क्योंकि हम तो विपक्ष में है ना, हमारे काम तो जनता की विषय जाना है। लेकिन यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि जब हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो आप जरूर जिससे राज्य को हानि हो रही है उस पे मुद्दे पे भी आप बात करें। रही बात दूसरी, आप देख रहे हैं हम लगातार हमारे सारे नेता, हमारी आप जिला कार्यकारिणी, महानगर कार्यकारिणी, सब लोग हैं, अब प्रभारी जी आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है हमारी कार्यकारिणी भी घोषित होएगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी नेता तो नहीं हूँ कि मेरे से पूछ के कोई कुछ करेगा, लेकिन फिर भी अपनी उम्मीद जाहिर करती हूँ कि अब कार्यकारिणी आपके सामने आएगी। नवीन प्रशाली जी, बड़ा हल्का सा माहौल इसको करते हैं। मैं तो आज 2-3 लाइनें कहूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं। अरुण शर्मा जी ने थोड़ा सा छेड़ कह दिया मामला, और सुनीता जी तो बिल्कुल ही हो गए। मैं सुनीता जी को ही बोलना चाहता हूँ कि बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते दिसंबर में प्रभारी बन गए थे, अब 15 तारीख को आ रहे हैं। खन्ना जी के लिए गाना है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। एक एक करके प्लीज सुनीता जी अभी तो आप मर्यादा में रहकर डिबेट कर रही थी, अभी क्या हुआ? बिल्कुल, आप ये देखिए, एक सेकंड वेट फॉर अ मिनट, वो भी बड़ा पेशेंस से। 2-3 लाइनें बोलूंगा, ज्यादा नहीं। मैंने तो एक लाइन बोली, आपके लिए बोली कि कांग्रेस के लिए बोली, बहुत देर करती है हुजूर, आते आते। खन्ना जी के लिए बोल रहा हूँ कि आप जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। और शांति प्रसाद भट्टी बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। शांति प्रसाद जी हमारे बड़े, शांति प्रसाद जी हमारे बड़े, मैं थोड़ा एक लाइन और कर लूं, उसके बाद फिर आप ही बोलना। शांति प्रसाद भट्ट जी बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, बड़े भाई हैं हमारे, और बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं। लेकिन जो चश्मा उन्होंने पहना, उससे क्या नजर आ रहा है मुझे समझ में नहीं आया। वो कह रहे कि आज आम आदमी पार्टी का ही लोग आए हैं, वही जो है। मैं यही बोल रहा हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि वहां पर कोई भेद नहीं है। वहां पर सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी है, सब वो आत्मा दिखती एकात्मवाद है, बराबर का है। इसलिए सुनीता जी प्लीज, कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश पर आज सत्ता में जनता उसको भेज रही है, और देश की जनता चाहती है कि ऐसी पार्टी, ऐसी विचारधारा इस देश पर शासन चलाए और देश के गौरव को आगे ले जाए, विकसित भारत को बनाए और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए, सभी सुखी हो, सभी खुशहाल हो, इस भावना से काम कर रही है। यही तो हमारी विचारधारा है, एकात्मवाद। अब आपको विभिन्न अलग अलग दिख रही है तो कुछ नहीं है, आप लोग अब बोलते रहिए, आप ही का टाइम है सबका।
जी नहीं सर, देखिए कांग्रेस तो ये भी कहती है कि भाई हमारी पार्टी से जिनको जो नई काम कर रहे हैं या जो चले गए हैं, आप उठा कर उनको अपनी पार्टी में ले आते हैं, तो आप अपने कुनबे का क्या हाल कर रहे हैं? आपका तो कुनबा बहुत संगठित है, तमाम चीजें हैं, तो उसमें फिर ऐसे लोगों को क्यों ला रहे हैं आप? यशी जी, हम क्या कांग्रेस के दफ्तर गए थे लोगों को लाने के लिए, आम आदमी पार्टी के दफ्तर गए थे? बताइए कहाँ गए थे? सभी हमारे दफ्तर में आए ना, और जो आपके घर में आएगा तो उसको क्या डंडा मार सर, आजकल दफ्तर जाने की जरूरत कहाँ पड़ती है? नहीं तो हमारे आज जो ज्वाइनिंग हुई थी हमारे ऑफिस में हुई थी, पिछली ज्वाइनिंग हमारे ऑफिस में थी, आगे इधर उधर होंगे। हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाके कहीं किसी को हाईजैक करके लाए होते या कांग्रेस से हाईजैक करके लाए होते तब आप बोलते। ये तो लोग स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी सुनीता प्रकाश जी, ठीक है, बोलिए। सुनीता जी बोलिए, उसके बाद शांति प्रसाद जी, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए ऐसी जी, कांग्रेस पूरी तरह से 24 के लिए तैयार है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, बयानों में तैयार है, बयानों में तैयार है, कांग्रेस की तैयारी बयानबाजी में पूरी है। आप चुपचाप सुनीता जी, कांग्रेस की तैयारी बयानबाजी में, भारतीय जनता पार्टी की धरातल में है। वैशाली जी, मुझे खुशी होती है आपके लिए अगर भाजपा आपको उपाध्यक्ष बनाती है, महामंत्री बनाती है। मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनाया, यही मेरे लिए काफी है। आपका इस्तेमाल भाजपा कर रही है। आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं, मुझे मेरे लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है बताइए? प्रवक्ता बना दिया कि आप हमारी पार्टी में आइए, अब हमारा बखान कीजिए। आप उपाध्यक्ष बनते, महामंत्री बनते, प्रभारी बनते। मुझे एक भी लाइन अपनी पार्टी से नहीं मिलती बोलने के लिए। मैं जो बोलता हूँ अपने अनुभव से बोलता हूँ सुनीता जी। आपको चेहरा बना करके आप हमारी पार्टी को, आप हमारी पार्टी में आए हैं, आप हमारा प्रचार प्रसार कीजिए। सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रवक्ता बना करके आपको पार्टी में रखा है। सुनीता जी, नहीं, ये तो हर प्रवक्ता पर लागू होगा ना, ये तो हर प्रवक्ता पर लागू होगा। सुनीता जी, यशी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा इस्तेमाल होकर भारतीय जनता पार्टी का कुछ फायदा होता तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा सुनीता जी। नहीं होगा, वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरा भला हो ना हो, पार्टी का भला हो, राज्य का, यही मेरी कामना है। पार्टी का भला आपसे नहीं होने वाला, राज्य के भले के लिए कुछ कीजिए। मेरे ख्याल से पार्टी के बिना भी आप राज्य के लिए बहुत कुछ कर सकते थे वैशाली जी, पर चलिए कोई बात नहीं। तो आप कांग्रेस के ऊपर कम उंगली उठाइए, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से अपने काम में लगी है। विपक्ष में आप है, आप यहाँ कोई दोस्ती थोड़ा है। नवीन प्रशाले जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नवीन प्रशाले जी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, पार्टियों में भले ही आपस में जो भी मतभेद है, लेकिन नवीन प्रशाले जी कैंडिडेट जरूर सबके फेवरेट है, मुझे लग रहा है यहाँ पे। देखिए यशी जी, इसका यह है कि मैंने इस प्रदेश के लिए आज से नहीं कि मतलब शांति प्रसाद भट्ट जी है, बहुत क्रांतिकारी साथी है। मुझे मौका मिला इस प्रदेश में इंद्रमणि बडोनी जी के साथ भी, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के साथ चलने का मुझे मौका मिला। नारसन से लेकर गोपेश्वर से लेकर नारसन तक यात्रा, पैदल यात्रा की। मैं उस वक्त मुजफ्फरनगर कांड में दिल्ली से हरिद्वार की तरफ आ रहा था, वहां पर भी उस पॉइंट पर भी, उस दुखद पॉइंट पर भी मैं रहा हूं। और इस प्रदेश के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, तो इस प्रदेश का दर्द है मुझे, इसलिए मैं अमेरिका से अपनी नौकरी छोड़ के भी आया था इधर, और उसी भावना से भी काम कर रहा हूँ। मैं इस प्रदेश की जनता के लिए। ठीक है नवीन जी, वापस आई। सुनीता जी प्लीज, मर्यादा में रहने वाली महिला, आज बताइए, इस तरीके से डिबेट करिए, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। शांति प्रसाद जी। यशी जी, चिंता तो हमको ये है कि जिन मुद्दों के लिए राज्य बना था, ठीक उसके विपरीत चरित्र है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और खुशी की बात है कि इन 23 सालों के छदम विकास से निराश होकर पुनः उत्तराखंड के लोक गायकों ने एक जनता से अपील करी। जनता सड़कों पर उतर कर आ गई मूल निवास भू कानून के लिए। खुशी है, धीरे धीरे जनता इस बात को समझ रही है कि हमारे को राष्ट्र प्रेम ने हमारे को घर से बेघर कर दिया है। जमीन छिन गई, नौकरियां छिन गई। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने देशभक्ति के लिए राष्ट्रीय पार्टियों को यहाँ सत्ता दी, और ये सत्ताधीश बनकर इन्होंने राज्य के स्वरूप को बिगाड़ दिया। शांति प्रसाद जी, उससे भी ज्यादा चिंता का विषय ये है, जिस पर मंथन यूकेडी को करना चाहिए, कि आप क्षेत्रीय मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, राज्य आंदोलनकारी आपकी पार्टी में है, उसके बावजूद भी आज आप जनता को विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि आप उनके लिए काम करना चाहते हैं, आप उनके लिए खड़े। ये बहुत सही सवाल किया। इसका उत्तर बताऊं? जी, बहुत कम शब्दों में, लेकिन सुनिए, हाकम ने पीएचडी होल्डरों को नौकरी नहीं दी। हाई स्कूल में 3rd डिवीजन, इंटर में प्रमोटेड, बीए में प्रमोटेड, और वो यहाँ एसडीएम बन गए, दरोगा बन गए। जब हाकम ने पढ़े लिखे लोगों की नौकरियां छीन ली तो हाकम गारंटी बन गया, धामी निराश हो गया, वो नौकरी दे नहीं पाए। और ऐसी स्थिति उत्तराखंड क्रांति दल के साथ हो रही है कि हमको लोग चाहते सब हैं, स्वीकार रहे हैं कि यूकेडी ही संघर्ष कर रही है, यही धरती पुत्रों की पार्टी है। हम वोट तक कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां पर भी कोई ना कोई चल रहा है माहौल।
ऐसा माहौल चल रहा है कि लोग वोट यूकेटी को देने जाते हैं, वो वोट पता नहीं कहाँ चला जाता है, कमल को चला जाता है। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप साजिद जाफर जी? नोटा से भी कम वोट आपकी पार्टी को पड़ रहे हैं, नोटा से भी कम वोट मिल रहा है। ये घिसे पीटे डायलॉग हो गए, घिसे पीटे डायलॉग है बड़ी, 20 साल से यही चल रहा है। शांति प्रकाश जी काफी पुरानी बात लेकर आए आप, लेकिन ईवीएम हैक का काफी दिनों से सुना नहीं था कि ईवीएम हैक हो रही है। कि नवीन भाई, आप, मैंने तो नहीं कहा, आप ही ने कहा कि मैं इंद्रमणि बड़ोनी जी के साथ में सानिध्य में चलाऊं, मेरा सौभाग्य है। अब ये दुर्भाग्य बदल गया तो मैं क्या करूं बताओ। अब तो नहीं रहे ना, देखिए नहीं रहे, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके काम कर सकता है भट्ट जी, अगर हमारी नेता इस प्रदेश के। चले विपिन खन्ना जी फटाफट अपना रिएक्शन देंगे, रुक जाइए विपिन खन्ना जी। टूटते हुए देखने वाला नौजवान लड़का यदि समझौते करता है तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्य उत्तराखंड का है। विपिन खन्ना जी, जिस व्यक्ति के लिए लड़ रहा हूँ, लड़ते लड़ते मर जाऊं, मुझे इस बात की खुशी रहेगी कि मैं अपने मुद्दों से कभी भटका नहीं। वैसे तो यशी जी चुनावी समर है, कोई ना कोई इधर और उधर, कोई ना कोई उधर भी, तो लगातार ये गतिविधियां चुनाव तक चलती रहेंगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है और ये कह रही है कि हम किसी के प्रदेश कार्यालय में थोड़ी गए हैं, किसी को हाईजैक थोड़ी किया है, बिल्कुल सही कहा प्रशाली जी ने। ये भारतीय जनता पार्टी ये छोटे मोटे नेताओं को हाईजैक नहीं करते हैं, ये सरकारें गिराने के लिए हाईजैक करते हैं, ये विधायकों को हाईजैक करते हैं, ये मंत्रियों को हाईजैक करते हैं, ये पूर्व मंत्रियों को हाईजैक करते हैं। जहां मंत्री आपके जेल गए और हाईजैक का इंजाम हम पर लगा रहे हैं। मंत्री आपके जेल गए, वो जेल गए हैं, देखो जेल को हाईजैक नहीं बोलते हैं। कब हाईजैक करती है? आप छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को हाईजैक नहीं करते। नेता जेल जा रहा है तो हाईजैक मत बोलिए उसको। अगर प्रशाली जी भारतीय जनता पार्टी इस बात से खुश है कि अन्य दलों के नेता आपकी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, तो आपको यह भी सोचना पड़ेगा, आपकी केंद्र सरकार से लेकर और राज्य सरकार तक में 80% जो नेता हैं, 80% जो मंत्री हैं और विधायक हैं, वो दूसरी पार्टियों से आप लोगों ने हाईजैक करे हुए हैं। वो दूसरी पार्टियों की विचारधारा के लोग हैं, वो आपके लोग नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है। अगर केंद्र में भी आपके मंत्री हैं तो 80% जो मंत्री और सांसद हैं वो दूसरी पार्टियों से आ रखे हैं। अभी बिल्कुल तो सोचने वाली बात है कि क्यों आ रहे हैं। देखिए बहस बिल्कुल, अभी अरुण शर्मा जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि संगठन, क्योंकि अभी बहस संगठन में हो रही थी, हमारी बहन सुनीता जी नाराज हो गई शर्मा जी पर, उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए था। उन्होंने बिल्कुल संगठन के मामले में जो उन्होंने पक्ष रखा अपना, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो पन्ना प्रमुख तक उन्होंने संगठन में बना दिए हैं, और कहीं ना कहीं विपक्ष संगठन के मामले में पिछड़ा हुआ है। सच्चाई को हमेशा कबूल करना चाहिए। चलिए विपिन जी, अब बहुत अच्छी बात है कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि जो आपकी कार्यकारिणी भंग हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही पद वितरित किए जाएंगे। अरुण शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी कम शब्दों में प्लीज। देखिए, मैं शैलजा जी की रैली की बात कर रहा था आज, और सुनीता जी ने उसको नहीं सुना, दूसरी चीजें सुन ली। तो सुनीता जी देखिए, जब हम डिबेट में बैठते हैं तो हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं होते, खासकर हम जैसे लोग। हम उतनी बात बीजेपी का करेंगे, उतनी कांग्रेस ही करेंगे, और जहां यूकेडी का सवाल आएगा वो भी बोलेंगे। यूकेडी का तो ये दुर्भाग्य रहा है कि इनके यहाँ के विधायक जो भी सरकार रही उसकी गोद में जाके बैठ गए। और आज तो ये स्थिति है कि लास्ट जो इनके विधायक जीते थे, आज वो दोबारा विधायक है, लेकिन इनकी पार्टी से नहीं है, बीजेपी से है। तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सांगठनिक क्षमताओं में कमी के कारण पार्टियों को नुकसान हो रहा है, और सांगठनिक क्षमताओं के कारण भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठा रही है। ये स्वीकार करना पड़ेगा हमें। और ये देखिए, जो हमें सामने दिखता है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, वो जो सामने दिख रहा है। और अभी आप इंतजार कीजिए, मैं महेंद्र भट्ट जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनसे बात कर रहा था, तो निश्चित तौर में, क्योंकि महेंद्र भट्ट मेरे ऋषिकेश डिग्री कॉलेज के जूनियर हैं, तो इसलिए मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि भाई अभी तो भाई जी लाइन पे लगे हुए हैं लोग हमारे यहाँ, और बहुत जल्दी अगर आपको और पार्टियों में बड़े नेताओं में भगदड़ नजर आए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जो अट्रैक्शन का केंद्र है वो भाजपा है, वो कांग्रेस नहीं है, वो यूकेडी नहीं है, वो आम आदमी पार्टी नहीं है। और आम आदमी पार्टी ने तो पिछला चुनाव लड़ा था, यहाँ विपिन खन्ना जी मेरी बात से सहमत होंगे कि पिछला जो चुनाव लड़ा, बाद में उनकी केवल 2 उम्मीदवार ऐसे थे पूरे प्रदेश में जिसकी जमानत बची थी, बाकी सबकी जमानत जब्त हो गई। और जो उस टाइम इनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, आज वो भाजपा के प्रवक्ता है।
जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे इनके आम आदमी पार्टी के, वो भाजपा के प्रवक्ता हैं। बिल्कुल। तो आप उससे अंदाज लगा लीजिए कि स्थितियां कितनी निकट है। बिल्कुल। माफी चाहूंगी, वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जहां लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों में कहीं ना कहीं दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के कई कैंडिडेट और आम आदमी पार्टी के कई कैंडिडेट आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन बात यहीं पर आकर खत्म होती है कि संगठन जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का ज्यादा मजबूत है, जिस पर विपक्षी पार्टियों को काम करने की जरूरत है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।